हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाल फिलहाल अभी हमारे EMRS टीयर 1 का भाई एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे हमारे क्वालिफाइड रहे। एंड अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को अपने टीयर 2 के लिए कि भाई डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होने वाला है, टीयर 2 फेज का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपका ये 40-60 का रेशियो है भाई, ये तो आपका साथ ही नहीं छोड़ रहा है। कभी नॉन नर्सिंग और नर्सिंग पोर्शंस आपको हिला देता है, कभी आपके ऑप्शनल और डिस्क्रिप्टिव का ये जो नया फेज आपको टीयर 2 में देने को मिल रहा है, ये भी आपको बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर रहा है और बहुत ज्यादा डरा रहा है। तो इसी डर को, इसी फोबिया को कंप्लीटली दूर करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दीजिए जिसकी प्रैक्टिस हम अभी से करने लग जाएं, ताकि ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें जो हमारे 60 मार्क्स है, जो आपके वेटेज वाले मार्क्स है, वो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ और अपनी रैंक बना पाओ। तो हियर आई एम अगेन द पीडियाट्रिक एडुकेटर एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके EMRS फीमेल स्टाफ नर्स के टीयर 2 फेज में जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स रहने वाले हैं उनके बारे में। बट यहां पे हम थोड़ी सी चीज यहां पे झलक देख लेते हैं कि भाई क्या रहने वाला है आपका EMRS टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स के बारे में। अगर हम बात करें तो जो पैटर्न रहता है बेटा, जो आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा, वो एग्जाम का पैटर्न सबसे पहले तो आपके ऑप्शनल भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके ऑप्शनल भी क्वेश्चन है प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग तरीकों में आपसे पेपर पूछा जाएगा, पैटर्न पूछा जाएगा। ये तो आपके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के, और ये आपके कितने होने वाले हैं भाई, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। लेकिन जो वेटेज है वो वेटेज आपका डिस्क्रिप्टिव वाला है, क्योंकि बहुत पहले हम जब पढ़ा करते थे, जब हमने यूजी किया होगा, पीजी किया होगा अगर, तब हम ये रिटन वाला एग्जाम लिखा करते थे। बट अब अगर टीयर 2 में आपको ये अटेम्प्ट करना है तो बेटा बाकियों को पीछे छोड़ने के लिए आपको बहुत अच्छे से एक इफिशिएंट वे में रिटन का, यानी कि राइटिंग नंबर्स का, राइटिंग लेटर्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए चीजों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और पक्के पक्के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये 40 ऑप्शनल तो भाई हम बहुत ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए ये तो हमारा स्कोर हम कर लेंगे, 35-38 क्वेश्चन हम स्कोर इजीली कर लेंगे। बट क्या हम ये 60 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? अगर इसमें आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो बेटा जी आपको इतनी मेहनत करने के बाद एक छोटा सा पुश और करना है खुद के लिए, ताकि आप ये जो रिटन प्रैक्टिस है इसको बहुत ज्यादा मोर एफिशिएंटली आप प्रैक्टिस कर पाओ और कुछ टॉपिक को कमांड कर पाओ जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने कुछ चीजों को एनालिसिस किया और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जिन टॉपिक्स पे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस एग्जाम में हैं। अब बात करते हैं द 100 मार्क्स ब्रेक डाउन की। 100 मार्क्स को अगर हम ब्रेक करें तो किस तरीके से होगा? जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के होंगे, डिस्क्रिप्टिव आपके 60 मार्क्स के होंगे और 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन को बेटा, जो आपका A नंबर ऑफ पोर्शन रहता है, उसमें आपकी एक्यूरेसी की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो बुल्स आई है इस पे प्रॉपर तीर लगाना आपका काम है कि भाई ये 40 वाले क्वेश्चन को आप कमांड करना ही करना है। यहां पे एटलीस्ट आपके 38 क्वेश्चन तो सही चले ही जाएं, मतलब मान के चलिए कि 35 से 38 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए और एक्यूरेट ऑप्शन पे आपका तीर जो है वो लग जाना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव फेज की, जो कि आपके 60 मार्क्स के होने वाले हैं, तो इसमें बेटा आपके एक्सप्रेशंस और आपकी स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सप्रेशन मैं इसलिए बोल रही हूं कि आपका जो राइटिंग का प्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैंने कल क्लास लेते वक्त आपको बोला था कि जो प्रेजेंटेशन होता है किस चीज का, कॉपी राइटिंग का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि दूसरों से आपकी कॉपी कैसे बेहतर दिख रही है। दैट इज द मोस्ट इंपैक्टफुल थॉट अगर आप अपनी कॉपी में डाल रहे हैं। दूसरी चीज आपकी स्पीड कैसे है, क्योंकि बेटा टाइम आपके पास वही है, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है आपको डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व करना है, तो स्पीड आपके कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितने अच्छे कंटेंट के साथ, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप डिस्क्रिप्टिव फेज को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लाई बाय 4 मार्क्स 60 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप आपका क्वेश्चन है बेटा, और इसमें आपको नो लॉन्ग स्टोरीज, बहुत ज्यादा नहीं पूछना है, एक्यूरेट जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। अगर डेफिनेशन, पर्पस, कंपोनेंट और नर्सिंग रोल पूछा है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, नॉट कि आप उसमें पैथोफिजियोलॉजी ऐड करने लग जाओ, डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऐड करने लग जाओ, जो एक्स्ट्रा XYZ आपके दिमाग में चीजें होती हैं उसको आप नहीं लिखोगे। इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि भाई टाइम तो कम है ना हमारे पास, हम बहुत ज्यादा ब्रीफली भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा विद योर आंसर, लॉन्ग स्टोरीज को नहीं पुट डाउन करना है। दूसरी चीज, बी टू द पॉइंट, आपको एट पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो पूछा गया है एट द पॉइंट आपको हिट करना पड़ेगा, ठीक है, हिट द पॉइंट। आपको जो चीजें पूछी गई हैं बस उतना ही लिखना है। कभी कभी हमारे दिमाग में होता है अरे यार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तो हमें नहीं आता, बट इसके आजू बाजू चीजें हमें आती है तो चलो घुमा के लिख देते हैं। नहीं, कभी मत करना ये चीजें। फालतू में जो भी आप इवैल्यूएट करते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे, एलैबोरेट करते जाओगे, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। थर्ड चीज यहां पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं बेटा, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गायनी एंड ओबीजी के रहने वाला है स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आपका फोर्थ स्टेज, एंड थर्ड स्टेज के साथ उसका मैनेजमेंट। तो हालांकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक और ऐड करती हूं आपको यहाँ पे अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन आप लिखना प्रैक्टिस कर दो। ये कुछ चीजें मैं आपके पॉइंट के साथ ऐड कर रही हूं कि वहां पे आपको वो चीजें भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक के जितने भी डिसऑर्डर हैं, ठीक है, कार्डियो के डिसऑर्डर्स आपको क्या करने हैं बेटा, रट लेने हैं, लिखना प्रैक्टिस कर देना है। जैसे कि आपका क्या हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, फिर आपका CHD हो गया, फिर आपका VHD हो गया, ठीक है, और प्लस आपके क्या हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गए, ठीक है, या फिर हार्ट फेलियर हो गए। इन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तीसरी चीज, वाइटल साइन की स्पेसिफिक नॉलेज, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से, प्रिवेंशन टेक्निक आनी चाहिए, बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, एंटीनेटल केयर, ठीक है, एंटीनेटल केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिस्क्रिप्टिव proportion of your exam। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। बेटा जी अकॉर्डिंग टू स्टेजेस मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, शॉर्ट फॉर्म में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रट लेना है, लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरी चीज, प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहती हूँ लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तीसरी चीज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए, लाइक आपके क्या हो गए, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, डेंगू हो गया, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक और ऐड चीज करना चाहती हूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिस्क्रिप्टिव प्रपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, इनके टाइप्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, एनीमिया एंड इट्स प्रोग्राम, जैसे कि आप बोल सकते हो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, ठीक है, मुक्त भारत प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से राइट डाउन करना आना चाहिए, ठीक है। BLS एंड CPR अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बेटा। तीसरी चीज डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसमें प्लस आपका मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर देती हूँ, ट्राइएज मैनेजमेंट, ठीक है। ट्राइएज मैनेजमेंट बेटा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से आप कलर कोडिंग के साथ रिटन प्रैक्टिस कर लो। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, जैसे आपके क्या हो गया, बैगासोसिस हो गया, ठीक है, बैगासोसिस हो गया, फिर आपका बिसिनोसिस हो गया, ठीक है, बिसिनोसिस हो गया, एंड अगेन मैं बोलूंगी सिलिकोसिस, एसिबेस्टोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस, एसिबेस्टोसिस, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका एंटीडोट्स, इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, आइसोलेशन टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, और साथ साथ यहाँ पे बेटा आप एक ऐड कर लीजिएगा NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है, और नर्सिंग प्रोसेस। और क्या करोगे, नर्सिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर फेजेस, आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो दीज आर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव फॉर EMRS Tier 2 एग्जाम। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि वो बच्चे जो थोड़े बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि ये सब आपने बता दिया, बट अगर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो किस हिसाब से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपका काम थोड़ा सा
सा आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ पे नर्सिंग अड्डा, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 247, ठीक है, क्या करते हैं, टाइप करते हैं गूगल पे, नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे आते हैं, ऑल कोर्सेज में जाके बेटा यहाँ पे नर्सिंग में क्या करना है आपको, EMRS फीमेल स्टाफ नर्स पे क्लिक करना है एंड हियर अ बैच फॉर यू गाइज। आप अगर टीयर 1 में सेलेक्ट हो चुके हैं तो टीयर 2 में भी थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। इस बैच में अपने आप को इनरोल कर लीजिए, ठीक है, जो कि आपका 2499 रुपीज में रहता है। 9 फरवरी से ये बैच स्टार्ट किया जा चुका है। डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, हाउ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड देन रिटन आउट, ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को लिखना होता है, कितना लिखना होता है, कब लिखना होता है, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब आपको यहाँ पे बेटा बताया जाएगा। इसको आपको परचेज करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप कूपन कोड ऐड करते हैं YT54 यानी कि YT54 और अप्लाई करते हैं तो आपको ये बैच 2299 रुपीज में ओनली मिल जाएगा। ओके, तो बिल्कुल देर मत करिए, टाइम बहुत ज्यादा कम है और आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इतना आधा पड़ाव आपने पार कर लिया है, आधा और पार करना है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है बट इन अ बेटर गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए आप बैचेस में आइए, मिलिए हमसे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चीजें आगे आपको करनी है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।